धर्म का दूसरा रूप होता है सत्य। सत्य संभाषण बहुत कम हो गया है, लोग बाग झूठ ज्यादा बोलने लग गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सत्य के प्रति रुचि सबकी है। बोलते भले ही ना हो, सुनने के लिए तो सत्य ही चाहते हैं सब। भले ही दुनिया से झूठ बोलते हो, लेकिन जब अपनी सुनने की बारी आती है सबको सत्य ही सुनना है। इसका मतलब सत्य अभी भी बचा है, सत्य धर्म है। सत्य का एक रूप और है, भगवत मार्ग को भी सत्य कहते हैं। व्यक्ति जब भगवत मार्ग से परे चलता है, ना कथा सुनता, ना दर्शन करता, ना सत्संग करता, ना व्रत नियम करता, ना अनुष्ठान करता, किसी भी प्रकार से भगवत कार्यों से विहीन है, तो वो कहीं ना कहीं सत्य से विहीन है, असत्य के मार्ग पर चल रहा है। आएगा एक दिन, लौट के जरूर आएगा, पर तब तक शायद देर हो चुकी हो। सत्य का मार्ग सही समय पर चुन लिया जाए, ये अच्छा है। पर कलिकाल में भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है, व्यक्ति जब भी आ जाता है तब स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी, पर फिर भी इतनी देर ना हो जाए कि अब कुछ करने लायक बचे नहीं, अब सत्य के मार्ग पर आके क्या फायदा। सत्य ये कथा पंडाल में हो रहा है कि बाहर हो रहा है? कहां? पीछे, सबसे पीछे। क्या कर रहे हैं वो लोग? हैं? खड़े हैं? अच्छा, बाहर हो रहा है कुछ, होने दो। क्या बता रहा था मैं? हैं? सत्य हमारे लिए कितना कठिन टास्क है ना। पूरा एक धारा प्रवाह बनता है मन में, और उस पर जैसे चलते हैं फिर एक बांध आता है, अब उस बांध से भटक जाते हैं, फिर दोबारा उसी। देखो, ये नामदेव जी महाराज ने कथा कीर्तन के बड़े नियम बताए, उसमें कथा के बीच में विघ्न आने को कितना बड़ा पाप बताया गया। इसलिए हम आप लोगों को रोकते हैं, उठ के मत जाओ, फोन मत चलाओ, सो मत कथा में। किसी भी क्रिया से हमको डिस्टर्ब होगा तो वो विघ्न, ठाकुर जी, उसको कथा में अपराध माना जाता है। इसलिए कथाओं का क्रम भी ऐसी जगह होना चाहिए जहां विघ्न हो ही ना, जहां विघ्न नाम का कोई भाव आवे ही ना। विघ्न कथा में कोई, ये विघ्न थोड़ी वर्षा हो गई, वर्षा होना तो अच्छा है। कथा में संतों का आगमन होना बीच में किसी महापुरुष का, ये सब तो कृपा है। कथा में विघ्न क्या है? वक्ता का धारा प्रवाह रुक जाना, ये विघ्न है। तो सत्य पर हम चर्चा कर रहे थे। सत्य का मतलब आप केवल सत्य बोलो वह तो है ही, पर सत्य का मतलब भगवत मार्ग चुन लेना भी सत्य कहलाता है। जब तक आप भगवत मार्ग नहीं चुन रहे हैं तब तक आप असत्यगामी ही हैं, लेकिन भगवत मार्ग चुनते हैं तुरंत आप सत्यगामी हो जाते हैं। तो सत्य, पवित्रता। तीसरा धर्म का स्वरूप होता है दान। दान, असहाय को दान, जरूरतमंद को दान। पर दान के रूप में हम धन को प्रायोरिटी देते हैं, दान के रूप में हम वस्त्र को प्रायोरिटी देते हैं, दान के रूप में हम अन्न को प्रायोरिटी देते हैं। पर शास्त्रों ने आज्ञा की सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी को ज्ञान मार्ग पर ले आना, किसी को भक्ति मार्ग पर ले आना, किसी कथा को सुना के, प्रवचन को सुना के, कोई अच्छी बात बता करके किसी को भगवत मार्ग का अनुगामी बना देना, सबसे बड़ा दान किया आपने। उसके जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया। इसलिए कथा में बंधुओं सूत्र लेकर के जाया कीजिए, और जो कथा में नहीं आते उनको सुनाया कीजिए जाके, और ऐसे ऐसे सूत्र इकट्ठा किया कीजिए कि जिसको सुनाने से उसके चित्त में भक्ति प्रकट हो, ताकि वो भी भगवत मार्ग में आवे। फ्लाइट जब टेक ऑफ होता है तो उससे पहले एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे, पर अपना मास्क पहले लगाएं, फिर दूसरे का लगाएं। तो हम जब स्वयं देख रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग पर आ चुके हैं, अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम औरों को भी इस मार्ग का अनुगामी बनावें, उनको भी इस मार्ग का अनुसंधान करवावें। लेकिन हां, पीछे ही मत पड़ जाना। करो, तुम तो चलो, कथा में ही चलो, तुमको तो जगन्नाथपुरी जाना ही पड़ेगा, महाप्रसाद पाना ही पड़ेगा। एक आध दो बार में रुचि नहीं बनती है तो फिर छोड़ दो।
देखो, संसारी व्यवस्थाओं के लिए जिद अच्छी है, पर भगवत सेवा में एक दो बार से ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। इतनी सस्ती नहीं है भगवत भक्ति कि आप किसी के पीछे ही पड़ गए हो कि लगे रहो, ऐसे करेगा करेगा, कैसे नहीं करेगा ना। एक आध बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो छोड़ो। तो सत्य, दान, पवित्रता, और चौथा धर्म का लक्षण है दया, करुणा, दया। भक्ति का स्वरूप है कि भक्त के अंदर दया होती ही होती है। भक्ति आएगी तो उसके अंदर पवित्रता, उसके अंदर दानशीलता, उसके अंदर दया आएगी। अगर कोई अपने आप को भक्त घोषित करता है और दया नाम की वस्तु नहीं है उसके अंदर, भक्त नहीं है वो। असुर होते हैं वो जिनमें दया नहीं होती। बंधुओं, दया, हम आप सब लोगों की कितनी पराकाष्ठा है दया की कि हम किसी का दर्द देख करके, सुन करके दुखी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दुख दर्द देख करके भी हम रोने लगेंगे। पर दया की ऐसी ऐसी पराकाष्ठा, दया की ऐसी ऐसी पराकाष्ठा अनुभव की गई हैं। चैतन्य महाप्रभु दया की पराकाष्ठा पार कर चुके थे। अरे छोटे से कीट पतंगों को देख करके भी उनके मन में दया आ जाती थी कि इसका उद्धार कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। ये कीट बन गया, ये चेंटी बन गया, ये पतंगा बन गया, ये छिपकली बन गया, ये बन गया, इसका उद्धार कैसे होगा। इतनी दया की पराकाष्ठा हमारी नहीं है। हमारी दया की पराकाष्ठा यहां तक है कि कोई अपनी बहुत दुख दर्द भरी कहानी सुनाए तो हम थोड़े भावुक हो जाएंगे। ये तो बहुत बात की बात है, ये तो सामान्य है, सबको हो जाता है, इतनी दया तो सबके चित्त में हो जाती है। पर दया की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि सामान्य सी स्थिति देख करके हमारा चित्त द्रवित हो जाए, यह भक्ति से होता है। सामान्य सी स्थिति देख करके मन विचलित हो जाए, दया की वो पराकाष्ठा भक्ति से आती है। भक्ति बढ़ रही है, भक्ति चित्त में आ रही है, इसका पैरामीटर दया से नापा जाता है कि आप में दया कितनी आ रही है। हृदय से निर्दयी होते जा रहे हो और यहां भजन भी करते जा रहे हो तो आप भक्त नहीं हो। दया की पराकाष्ठा। और एक बात कह दूं, आंखें जितनी सजल रहती हैं उससे पता चलता है कि भक्ति कितनी है। सूखे नेत्र पड़े रहते हैं, इसलिए हमारे जगन्नाथपुरी में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां कपूर पीस के ऐसे लगा दिया जाता है। क्यों? बोले भाई तेरे नेत्रों में इतनी करुणा तो नहीं है कि तू सजल नेत्रों से जगन्नाथ जी को देखे, इतनी दया तेरे चित्त में नहीं है कि तेरे नेत्र उनको देख के सजल हो जाएं, इसलिए हम ही कपूर लगा के सजल कर देते हैं, जबरदस्ती सजल किए जाते हैं। एक भाव ऐसा भी है, दूसरे भाव वो ठाकुर जी का प्रसाद है। इस भाव से नेत्र पवित्र हो तब आप ठाकुर जी को देखो। बाहर से जाने क्या क्या देख के आए होंगे, कपूर की पवित्रता से नेत्र सजल पवित्र कर दिया, अब देखो जगन्नाथ जी को। पर नेत्रों की सजलता और सदा नेत्र भीगे ही रहते हैं, इसका मतलब है कि भक्ति का पैरामीटर काफी ऊंचा जा चुका है। नेत्रों में मैंने कितने महापुरुषों को, मैं नाम बोल दूं, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, बरसाने वाले हमारे बाबा, मैंने जितनी बार मिला हूं उनसे, मैंने कभी सूखे नेत्र नहीं देखे उनके। और मैं जितनी देर बैठता हूं, वो सामान्य बात भी करते हैं तो भी नेत्रों से अश्रु गिरता ही रहता है। ऐसी दया, ऐसी करुणा। हमारे ठाकुर जी के नेत्र हमारी तरह पूरे पूरे नहीं खुलते, ठाकुर जी के आधे नेत्र खुलते हैं और सदा ठाकुर जी के जगन्नाथपुरी में पूरे नेत्र खोल के बैठे। उसके पीछे भी एक कथा है। पर ठाकुर जी के आप श्रीनाथ जी में दर्शन करो, वृंदावन में दर्शन करो तो ठाकुर जी के नेत्र कटाक्ष हैं। ये कटाक्ष नेत्र क्यों है? आधे खुलते हैं ठाकुर जी के नेत्र। क्यों? भीगे रहते हैं सदा। ठाकुर जी भक्ति प्रेम में भीगे रहते हैं। भीगे नेत्र दया की पराकाष्ठा ये प्रमाण करती है कि आपकी भक्ति कितनी है। और नेत्र सूखे रहते हैं, इसका मतलब है कि दया नहीं है चित्त में। अब आप लोग एक दूसरे को देखने मत लग जाना, तेरे ही हैं सूखे तो तेरे बारे में ही बोल रहे हैं, नहीं। दूसरे को जज करने से पहले खुद को देखो, खुद का अनुभव करो। कोई पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर बात सुन के तो सबके नेत्र भीग जाते हैं, पर अकारण भी नेत्र भीगे रहे। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु सदा नेत्र भीगे रहते हैं।
क्योंकि आपको महाप्रभु जी के बारे में तो पता ही होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ करके द्वारिका गए तो किशोरी जी को, ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को इतना विरह देकर के गए कि लीला पूरी करने के बाद ठाकुर जी के मन में आया, मैंने इतना विरह दिया है किशोरी जी को, इतना विरह दिया है गोपियों को, अब इसके समान विरह जब तक मैं सहन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं पड़ेगी। उसके लिए मुझे किशोरी जी के भाव में आना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण किशोरी जी के भाव में प्रकट हुए इसी बंगाल की भूमि पर श्री चैतन्य महाप्रभु। जिस प्रकार किशोरी जी पुकारती हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी ढूंढती हैं ठाकुर जी को, उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। अद्भुत है चैतन्य चरितामृत। भीगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहां है श्याम सुंदर। जगन्नाथ, आप कहेंगे महाराज जी भीगे नेत्र में ठाकुर जी हैं, यहां के ठाकुर जी के नेत्र इतने बड़े क्यों? ये ऊपर की जो पलक है ना, और ये पलक के ऊपर की जो त्वचा है, अगर ये किसी की हो ही ना तो उसके नेत्र जगन्नाथ जी जैसे हो जाएंगे। ये है ही नहीं महाप्रभु जी के। क्यों? ब्रजवासी और किशोरी जी के विरह में महाप्रभु जी का तन पिघल गया है, इसलिए हाथ भी नहीं है, भुजा भी नहीं है, चरण भी नहीं है, मुखमंडल भी नहीं है, ये पिघल गए हैं, इसलिए बड़े बड़े नेत्र दिखते हैं महाप्रभु जी के। नहीं तो इस पूरे ब्रह्मांड में यदि ठाकुर जी की विरह की पराकाष्ठा यदि कहीं है तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। विरह की पराकाष्ठा में इतना विरह हुआ ब्रजवासियों का कि तन पिघल गया ठाकुर जी का। इतना याद करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों को। उधो मेरी मैया से जा कहियो, उधो मेरी मैया से जा कहियो, तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, उधो मेरी मैया। उधव मेरी मां को जाके बताओ, उनको लगता होगा कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, मैं सोने के पलंग पर सोता हूं, मैं मथुरा के राजभवन में रहता हूं तो मैं बहुत सुखी हूं। ऐसा नहीं है उद्धव, तुम जाके बताओ मेरी मैया को कि मैं बहुत कष्ट में हूं। अरे उद्धव, तुमको पता है यशोदा मैया रोज नहीं नहलाती थी मुझे, तो सुबह उठा करके जैसे छोटे बालक को मां गीले कपड़े से उसके तन को पोंछ देती है, ऐसे यशोदा मैया गुनगुने जल से, थोड़ा उष्ण जल से एक कपड़ा भिगो करके हाथ पोंछ देती, मुख पोंछ देती, आंख पोंछ देती, बोले लाला नहा लियो। मैं कहता हूं मैया तुमको रोज काई को ना नभावे? बोले लाला रोज रोज नभाऊंगी तो मलूक लगेगा, और मलूक लगेगा तो नजर लग जाएगी, तो बुरो बावड़ो से रहकर तो रोज मत नहाए कर। लेकिन उद्धव, जब से मथुरा आया हूं मैं रोज स्नान करता हूं। क्यों? कोई न मुख धोवे ताते जल, हमारी ब्रज भाषा का पद है। गर्म जल को ब्रज भाषा में कहते हैं ताता जल, गर्म जल। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच न भावे उधो, कोई न अचरा पहुंच न भावे, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी। अरे उद्धव, मैंने ब्रजमंडल में कभी थाली में भोजन नहीं किया, तो यशोदा मैया एक हाथ में मक्खन लेके रहती, एक हाथ में रोटी लेके चलती, और मक्खन रोटी कहीं भी एक दूसरे में मिला करके मुंह को पवा देती। मैंने थाली देखी नहीं, और यहां 56 भोग का थाल बन करके सामने आता है। उद्धव, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कही मोहे कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो तो।
तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मेरी मैया से जा। कृष्ण विरह, ठाकुर जी कितनी करुणा में रहते हैं, कितने विरह में रहते हैं, कितने व्याकुल चित्त में रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं केवल कि आपके हृदय में दया है, आपके हृदय में पवित्रता है, आपके हृदय में भक्ति है, उसका प्रमाण आपके नेत्र धीर, गंभीर और सजल रहेंगे। उससे पता चलता है कि आपके चित्त में गंभीरता है, पवित्रता है, दया है, भक्ति है। तो सत्य, दान, दया और पवित्रता धर्म के 4 चरण हैं। अगर ये चारों स्थिति आपके जीवन में नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन 4 भावों को चित्त में लाओ, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, उसका नाम है सत्य। दया, पवित्रता और दान खत्म हो चुका है। आप लोग जिस दया, पवित्रता और दान का दर्शन करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। पवित्रता केवल तन की रह गई है, मन पवित्र नहीं है लोगों का। कैसे कैसे लोग हमने देखे आजकल बंधुओं, तीर्थों में और वहां निवास करने वाले, वहां पर रह करके भजन करने वालों से कितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं। तन पवित्र है, मन पवित्र नहीं है। दया, दया के नाम पर भी केवल फोटोग्राफी और यही सब चल रहा है। किसी पर दया करके दान पुण्य भी करेंगे तो जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा तब तक दान नहीं करेंगे। दया दान भी केवल दिखावा बन चुका है। तो केवल सत्य बचा है इस संसार में, बस उसको संभालिए। राजा परीक्षित ने जब देखा कि ये 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर काट रहा है, तलवार निकाल के उसको मारना चाहा, चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही राजा परीक्षित घबरा गए, बोले तुम कैसे आ गए? बोले सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम चले जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता, आप चाहो तो मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रह लूंगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, 4 स्थान दिए। जुए में रहना, मदिरा पान अभक्ष सेवन में रहना, पर स्त्री पर पुरुष संग में रहना, कलेश में रहना, लड़ाई झगड़ा में रहना। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दो, मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है। तो अनीति से कमाए गए धन में रहना, बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान दिए गए हैं। बंधुओं, सुनने में 5 स्थान लग रहे हैं, परंतु ये इतने विस्तृत हैं, इतने विस्तृत हैं। अब जैसे सबसे पहला स्थान का नाम क्या? द्यूतम, जुआ। जुआ का मतलब वही नहीं जो जुआ, वो तो है ही मूल रूप जुआ का, पर जुआ के और भी प्रकार होते हैं। पैसों की शर्त लगाना, ये भी जुआ है। लगी 500 की, 10 की, 5 की, 1000 की, जुआ है। जुआ का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाना, ये जुआ है। और आप कहीं भी दांव पर लगाते हैं तो उसको जुआ माना जाएगा। बुद्धिमान लोग समझ जाइए कहां कहां के इशारे किए जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि वहां पर धन लगाना जुआ नहीं है, पर नहीं, वो भी जुआ है। द्यूतम। दूसरा आता है पानम। और आप कहेंगे महाराज जी होता क्या है जुआ से? द्यूतम करने के बाद में, जुआ करने के बाद में लक्ष्मी को दांव पर लगा दिया तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। अरे महाराज, जहां समाज में किसी अन्य की पत्नी को नजर उठा के भी देख लो तो उसका पति आपसे बोले, हे भाई कहां देख रहे हो, नीचे करो, मेरी पत्नी इसकी ओर क्यों देख रहे हो? तुम नारायण की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, नारायण कुछ नहीं कहेंगे आपसे। पंचदेव नाराज हो जाते हैं जब लक्ष्मी को कष्ट दिया जाता है हमारे द्वारा। सबसे पहले गणपति, दूसरे सूर्य, तीसरे रुद्र, चौथे नारायण और 5वें देवी स्वरूप। ये सब नाराज हो जाते हैं जब लक्ष्मी को हम उत्पीड़न देते हैं। पंचदेव रुष्ट होते हैं। इसलिए जुआ खेलने वालों को तब नहीं पता चलेगा,
पर या तो उनके परिवार में या उनके जीते जी ही उनके सामने कुछ ऐसा होगा जो वो सोच भी नहीं सकते। और सबसे ज्यादा क्या होता है, बुद्धि विकृत, खानदान का सर्वनाश होता है आगे चल करके। सबकी बुद्धि दूषित हो जाती है, बच्चे सुनना बंद कर देंगे, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे, घर में अपंग या किसी भी प्रकार की दूषितताएं आनी प्रारंभ हो जाएगी, ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए द्यूतम से बचिए, जुआ नहीं खेलना, धन को कभी दाव पर नहीं लगाना, लक्ष्मी है वो। और आप लोग तो कलकत्ता निवासी, यहां तो देवी पूजा का तो इतना बड़ा महत्व। अभी भी मैंने आज सुबह देखे कई जगह सरस्वती जी के भी पंडाल बने हुए थे सरस्वती पूजन के लिए। केवल पंडाल बनाने से आपकी श्रद्धा नहीं होती है, आप उन्हीं के ही एक दूसरे फॉर्म धन को कहां कैसे कितना व्यय करते हो, उससे भी आपकी देवी पूजा सार्थक होती है। वो देवी है, लक्ष्मी। तो द्यूतम पहला स्थान। दूसरा पानम, मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, मांस मच्छी का भोजन और जल तुरई उसका भोजन, इन सब में कलयुग का निवास है, इन सब में कलिकाल का निवास है। प्रयास तो वैष्णवों को करना चाहिए कि घर में प्याज लहसुन भी ना बने, लेकिन कम से कम मांस मदिरा का प्रवेश तो ना हो रसोई में। और जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है उसकी तो रसोई में फिर प्याज लहसुन भी नहीं आना चाहिए। इतनी पवित्रता तो रखे। आपको खाने की बहुत इच्छा, बाहर जाके खा लो, मांस मदिरा नहीं। मुझे आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आगे पीछे काट के बीच का डाल देंगे, महाराज जी ने अलाउ किया कलकत्ता की कथा में, बाहर जाके खा लो। पाप उसका भी होता है, पर प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति अगर साधक स्थिति में है तो उसकी साधक स्थिति में वो साधना नहीं कर पाएगा, तामसी पदार्थ है, इसलिए उसको मना किया गया। तो पानम में कम से कम मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, तंबाकू सेवन और जितने भी नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पानम, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम, स्त्रिय पर स्त्री पर पुरुष का संग, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग बुद्धि विकृत कर देगा। और चौथा स्थान दिया गया लड़ाई झगड़े में बहुत इंटरेस्ट होना। आए दिन बस यही सोचते रहते हैं इसने मुझसे कुछ कहे तो सही तो मैं इसको बताऊं। लड़ाई झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बात करना, और आजकल वर्बली लड़ाई बंद हो गई है, सोशल मीडिया की लड़ाई शुरू हो गई है। अब उसके बारे में कुछ तुमको बोलना है, उसके मुंह पे नहीं बोलेंगे, उसके बारे में बोल के डाल देंगे। अब चार लोग उसको उछालेंगे, हाँ सही कह रहे हो, यही बात है, यही है, ये सब चल रहा है। क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव पब्लिसिटी। ये शुरू कर दिया है लोगों ने, दुष्प्रचार करने का। तो क्या बोल रहे थे, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। और पांचवा स्थान आता है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, इसमें कलयुग का निवास है। एक बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के मन में आया, क्या हम पूरे दिन खड़े रहते हैं रत्न वेदी पे, पुजारी लोग बेचारे भोजन बना के लाते हैं, माली लोग सब्जी प्रकट करते हैं, पुजारी लोग बना के लाते हैं, पुजारी ही पवा देते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ भी तो करते नहीं, बिना मेहनत के खड़े हैं यहां पर। हमको परिश्रम करके भोजन करना है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधवदास जी, क्या नाम था, माधवदास। माधवदास जी भगवान के सखा, पंच सखा हुए श्री जगन्नाथ जी के, उनमें एक श्री माधवदास जी, बलराम दास जी, माधवदास जी, और ऐसे नाम हैं पंच सखाओं के। तो माधवदास जी सामने खड़े थे, दर्शन कर रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ जी का। श्री जगन्नाथ जी बोले हमको बड़ी चिंता हो रही है। माधवदास जी बोले क्या हो गया, हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, बस साल में एक बार रथ यात्रा करते हैं, बिना मेहनत के हम खा पी रहे हैं, हमको बड़ा अनुचित लगता, मेहनत करके खाना चाहिए। माधवदास जी बोले आप कितनी मेहनत करते हो, पूरे विश्व भर में लोग बाग जहां भी आपका आराधन करते हैं, बुलाते हैं, आप पहुंच जाते हो, उनके दुख दर्द दूर करते हो, उन पर कृपा करते हो, कितना तो परिश्रम करते हो ना। ये परिश्रम नहीं है, हमारे लिए परिश्रम थोड़ा मेहनत करें। माधवदास जी बोले क्या करना है बताओ।
बोले ये माली लोग सब्जी उगा देते हैं, रसोई में आ जाती है बन करके हंडियों में, हमारे सामने भोग लगता है, हमको लगता है हमें मेहनत करके खाना चाहिए, हम स्वयं जाएंगे और स्वयं जाकर के सब्जी तोड़ के पाएंगे। बोले आपको गुंडीचा तक जाने के लिए तो एक रथ बनाना पड़ता है, उस रथ को बनने में 3 महीने लगते हैं। नंदी घोष रथ अभी कल वसंत पंचमी से शुरू हो गया निर्माण कार्य। आज देखो जगन्नाथ जी के रथ की एक सामग्री भी आई है, जय हो, जो सूचिकार और एक जो कील लगती है जगन्नाथ जी के रथ में, हम पे तो खूब सारी सामग्री जगन्नाथ जी के प्रसाद आ जाते हैं, जय हो। इनका भी सौभाग्य है कि निर्जीव होते हुए भी ठाकुर जी इनको सेवा में लेते हैं। हम जीवित हैं तब भी नहीं ले रहे हमको सेवा में। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी मेरी इच्छा हो रही है। बोले क्या? मेहनत करके भोजन करना। बोले क्या करोगे? बोले चोरी करने जाएंगे। माधव दास जी बोले वाह, अरे ऐसी मेहनत करोगे चोरी करके खाओगे? बोले बहुत दिन हो गए यहाँ जगन्नाथपुरी में, जब से हम भगवान बन के बैठ गए धामों में, तब से हमारी चोरी वोरी सब छूट छाट गई है। व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। माधव दास जी बोले जय जय, दुनिया जगन्नाथ बोलती है आपको, कितनी ओछी लगेगी बात बताओ, हैं? इतने बड़े नीलाचल पर्वत पर बैठे ठाकुर जी चोरी करने जाएंगे अब? ठाकुर जी बोले मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा है, बहुत जोर से मन हो रहा है मेरा, मुझे चोरी करनी है। तो क्या चुराओगे? बोले बगीचे में जाएंगे राजा के में, हमने यहीं से देख लिया है, बढ़िया बढ़िया कटहल लगी है वहां पर, तोड़ ताड़ के खाएंगे बढ़िया प्रेम से। माधव दास जी बोले तो आपको किसने रोका, चले जाओ। बोले ऐसे कैसे? अब हम ब्रज में थे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा हमारे सखा थे, उनके संग में चोरी करने जाते थे, अब यहां किसको लेके जाएं साथ में? माधव दास जी बोले तो किसी को 2-4 लोगों को बोल देता हूं मैं कि भाई ठाकुर जी को चोरी करवा लाओ। और आप चोरों को क्या ढूंढ रहे हो? बगल में आपके बहन भैया खड़े हैं, सुभद्रा जी, बलभद्र, इनसे कह दो यही चले जाएं, चोरी करवा लाएंगे। जगन्नाथ जी बोले इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए। क्यों? देख नहीं रहे हो ये बड़देव हैं? जब बलराम जी को बड़देव कहते, बड़देव ही कहते हैं? हाँ, बड़ो ठाकुर। होठ घुमाओ फिर बोलो बड़ो ठाकुर। उड़िया और बंगला की एक्सेंट तभी निकलेगा, बड़ो ठाकुर, बड़े ठाकुर नहीं, बड़ो ठाकुर। तो बड़ो ठाकुर है। जगन्नाथपुरी में प्रसिद्धि है इस बात की कि आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो किसी कामना की पूर्ति के लिए, और जगन्नाथ जी यदि पूरी नहीं करें तो अगले दिन बलराम जी से कहो देख लो ये कालिया ठाकुर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, देख लो बड़ो ठाकुर हमारी बात, तो बलराम जी तुरंत उस काम को पूरा करवाते हैं, बड़ो ठाकुर। इसलिए जगन्नाथपुरी के लोकल लोग तो जगन्नाथ जी से कम बात करते हैं, बड़ो ठाकुर से ज्यादा कहते हैं। आप ही संभालो, राजा वही हैं। हमारे ब्रज के राजा भी श्री दाऊ दादा हैं, और कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के और जगन्नाथपुरी के भी राजा तो श्री दाऊ दादा ही हैं। दर्शन करने सब ठाकुर जी के आ रहे हैं, पर व्यवस्था पूरी तो दाऊ दादा ही संभालते हैं कि लाला के सब दर्शन करें। ठाकुर जी बोले बड़ो ठाकुर हैं, अगर इनको मैंने कहा चोरी करनी है मुझे, तो ये पहले तो जाएंगे जगन्नाथपुरी में हल्ला करेंगे, हाँ सुनो भाई लाला चोरी करवे आवे, वो व्यवस्था करो। पूरी जगन्नाथपुरी व्यवस्था में लग जाएगी। कठेल जो 20-20 फीट 40-40 फीट ऊपर होंगे वो अपने आप ही नीचे आ जाएंगे 5-5 फीट पे, दाऊ दादा के भय के कारण कि लाला ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे आ जाओ। कठेल को नीचे आना पड़ेगा। और इनके हल मूसल इतने खतरनाक हैं, चोरी करने गए कोई पकड़ने आ गया तो ये भागेंगे नहीं, हल मूसल से उसका गोविंदाय नमो नमः और कर देंगे। इसीलिए व्रज की चोरी की लीला में दाऊ दादा साथ में नहीं है। आप लोग परसों से कथा सुनेंगे कि दाऊ दादा की एंट्री कब होती है? जब ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए, जब कालिया नाग दहन, कालिया नाग मर्दन करते हैं, आदि आदि लीला करते हैं, खेल कूद में दाऊ दादा है, चोरी में दाऊ दादा नहीं है साथ। बोले इनको नहीं बोलना। तो माधव दास जी बोले कहां से ढूंढ के लाऊं? ठाकुर जी हंस गए, बोले तुम बढ़िया, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ चलेंगे। बड़ा बूढ़ा शरीर है, शमशान घाट में लकड़ियां बाट देख रही हैं मेरी, पूरा जीवन निष्कलंकित निकाला है मैंने, अभी जाते जाते मुझ पे ये कलंक क्यों लगवा रहे हो चोरी का? ठाकुर जी बोले वाह, जब तुम जिसको बचते हो उस पर जब चोरी का कलंक है तो तुम क्यों बचोगे? चलो
चोरी करेंगे दोनों। माधवदास जी बोले हमको आती नहीं है चोरी करनी। बोले कुछ नहीं, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, फुर्ती रखना, थोड़ा जल्दी जल्दी रखना, एक्शन थोड़े जल्दी होने चाहिए। तो बोले नाथ आप जाओगे कैसे, इतने भारी भरकम आपका स्वरूप है। ठाकुर जी बोले अणो अणियान महतो महियान। बोले हम चाह लें तो इतने भारी हो जाएंगे कि 1000 लोग भी नहीं उठा पाए, और हम चाह जाएं तो पतले से सुदामा भी हमको गोदी में उठा के चल देंगे। हम तो अणु से अणु के समान हो जाते हैं। आप बस प्रतीक्षा करो, हम आते हैं। रात्रि का समय हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा बड़ा मुख है, वैसे ही हैं देखने में बिल्कुल, बस छोटे से बालक बन गए हैं, छोटा सा स्वरूप धारण कर लिया है। जय बड़ी कृपा, जय। अच्छा, तो छोटे से बालक का रूप धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी आ गए बाहर। माधव दास जी ने जैसे ही देखा, आहा छोटे से गोपाल जी कमर पे फेंटा बांध करके, हल्का सा पेट निकला हुआ है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा बड़ा मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, और कारी सौल ओढ़ करके आए हैं, केवल आंख ही आंख दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। माधव दास जी के कंधा पे बैठ गए, बोले चलो चोरी करा के लाओ। एक लीला और हुई थी। माधव दास जी बोले चोरी करके क्यों खाना है, मैं कटहल यहीं मंगवा देता हूं। तो जगन्नाथ जी ने कटहल मंगवा करके, सब्जी बनवा करके पाई, और बोले माधवदास पा लिया, स्वाद आ गया। बोले हाँ बहुत स्वाद। बोले अब तू चोरी वाले कटहल को पाना, इससे ज्यादा स्वादिष्ट होगा वो, इससे भी ज्यादा स्वाद आएगा उसमें। और ठाकुर जी पहुंच गए राजा के बगीचे में। माधवदास जी बोले क्या करना है। बोले आवाज नहीं करनी और थोड़ी फुर्ती रखनी है, ध्यान रखना, बाकी मैं हूं, सब संभाल लूंगा। कटहल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बोले कौन से वाले पे चढ़ना है, इस पे कि उस पे। ठाकुर जी बोले धीरे बोल, आवाज कर रहा है। इतने में माली अपना डंडा उठा के बोले मैं बताऊं कौन से पे चढ़ना है, कहां है, दिख तो सही मुझको, कहां है चोर। ठाकुर जी बोले देख ये माली हमको पकड़ लेगा, घना बड़ा बगीचा है, घने जंगल है, थोड़ी धीरे धीरे बोलो, फुर्ती रखो थोड़ी। बोले अब क्या करें। बोले मैं नीचे पीताम्बरी खोल के बैठा हूं, तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कटहल फेंकना नीचे, नीचे धम्म नहीं गिरना चाहिए, आवाज होगी, मैं पीताम्बरी में ले लूंगा। माधवदास जी बोले मैं चढ़ता हूं ऊपर। माधवदास जी चढ़ गए ऊपर। खूब ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर कटहल देख के उनको पता नहीं चले कौन सी वाली पक्की है कौन सी कच्ची है। तो ऊपर से बोले हे महाप्रभु कौन सी वाली दूं इनमें से। ठाकुर जी बोले चढ़ो रहे ऊपर, मैं जाऊं यहां से। भागे वहां से। ठाकुर जी तो भाग गए। माली आए, बोले मैं बताऊं कौन सी, आ जा नीचे आ। माधवदास जी धीरे धीरे नीचे उतर करके आए। माली ने 2-4 डंडे घुमा दिए, उसको क्या पता है माधवदास जी हैं। और माधवदास जी राजा के गुरु हैं, जिस राजा का बगीचा है उसके गुरु जी हैं माधवदास जी। नीचे आकर के माधवदास जी ढूंढने लगे। कहां देख रहे हो। बोले कि देख रहा हूं एक और आया था साथ में, वो कहां है। माली बोला कोई नहीं है, अकेले हो तुम। बोले आए तो थे एक और। खूब डंडे पड़े, उसी पेड़ से बांध दिया माधवदास जी को, और रात भर माली वहीं बैठा रहा कि कहीं भाग नहीं जाए। सुबह राजा आएगा तब तुझे दंड दिलवाऊंगा, और मृत्यु दंड दिलवाऊंगा मैं। अरे इतने बुढ़ापे में शर्म नहीं आती, कटहल की चोरी करने आया है। माधवदास जी बोले मेरा तन देख करके तुमको कहीं से भी लग रहा है कि मैं कटहल खाता हूंगा। पतला दुबला शरीर, मेरी हड्डियां गिन लोगे तो तू नहीं खाता तो किसी को बेचने जा रहा होगा महंगे रकम में। अगले दिन सुबह हुई, प्रभात के समय राजा आए विचरण करने के लिए। राजा को पता चला कि रात में चोर घुसे थे, एक पकड़ा गया है उनमें से। राजा ने आकर के जैसे पेड़ से बंधे हुए गुरुदेव को देखा, गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे खोलो इनको। अरे राजा जी यही चोर है। अरे ये मेरे गुरुदेव हैं। खोल करके माधवदास जी से पूछा आप चोरी करने आए, मुझसे कह देते 10, 5, 15, 20 कटहल में भिजवा देता आपके यहां, आप यहां रात्रि में चोरी करने क्यों आए। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले तुमको लगता है कि मैं खाने आऊंगा, बस अब अनुभव कर लो कि कौन आया होगा और किसके मन में इच्छा प्रकट हुई होगी कटहल चोरी करने की।
आहा, सुनते ही राजा प्रसन्न हो गए। बोले जगन्नाथ जी आए थे? बोले हाँ वही आए थे, मुझे लेके आए थे साथ में। पूरी लीला सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। तब से राजा ने नियम बना दिया और महाराज पूरा बगीचा उसी समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले मेरा बगीचा नहीं है, यहाँ आने के लिए महाप्रभु जी को अनुमति या चोरी से आने की जरूरत, ये महाप्रभु जी का ही बगीचा है। सुबह उठते ही माधव दास जी गए मंदिर। तो मंदिर में आप लोग अनुभव करेंगे कि जगन्नाथ जी का जब आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करोगे इतने ही दिखते हैं। वो जो मुख्य गर्भगृह है वहां से इतने ही दिखाई देते हैं। आज जैसे ही माधव दास जी आए तो ठाकुर जी और छुप गए, कहीं मुझे देखे नहीं। माधव दास जी बोले कहां छुप रहे हो? ठाकुर जी कैसे मजे आए, आनंद आया? बोले आनंद तो बहुत आए, छोड़ के भागे आए हमको। बोले कि अब तुम इतना हल्ला कर रहे हो वहां पे, हम कह रहे हैं कि मैं शांति रखो, तुम कह रहे हो कौन सा कठेल गिरूं ऊपर से, ऐसे हल्ला करके चोरी होती है। बोले आप तो भागे आए नाथ, हम तो पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आए हैं, अब खूब प्रेम से वहीं से कठेल खाओ तोड़ तोड़ करके। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। और ये ठाकुर जी ने लीला सब जगह की है। यही चोरी की लीला ठाकुर जी ने गिरिराज जी में इसी कलयुग में भी की है। इसी कलिकाल में माधवदास जी के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी ने चोरी की है। इसी कलिकाल में पंढरीनाथ प्रभु ने वहां पंढरपुर में वहां जनाबाई के साथ में, सक्कूबाई के साथ में लीलाएं करके वहां पर भी चोरी के क्रम ठाकुर जी ने किए हैं। ये चोरी नहीं है, ये ठाकुर जी का प्रेम है, अपने भक्तों के प्रति अनुराग है, भाव है, उसको ठाकुर जी ऐसे प्रस्तुत करते हैं, उनको सुख मिलता है। तो ये सब भाव हैं ऐसे ठाकुर जी। आज तक चोरी हुई नहीं है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। कोई भक्त हो जो चाहे कि मेरे यहां चोरी करें तो ऐसी व्यवस्था करो, कुछ नवीन बना करके, कुछ नवीन सिद्ध करके। कभी कभी ठाकुर जी के सामने भोग मत धरो, बना करके रसोई में ही रख लो और कहो ठाकुर जी हमने तो बनाया है, आपकी खाने की इच्छा हो तो खा जाओ, कैसे भी करके पाके दिखाओ। आप अनुभव करेंगे या तो किसी भक्त के रूप में या किसी वैष्णव के रूप में या किसी ना किसी संकेत के रूप में ठाकुर जी उस प्रसाद को मांग ही ले जाएंगे, आपसे जरूर पाके जाएंगे। लीला करते हैं ठाकुर जी, ऐसे हमारे मधुर ठाकुर जी हैं। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हो ऐसो आए सो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में लाए। ऐसो चटक मटक रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बाल कृष्ण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे हमारे ठाकुर जी, जब ठाकुर जी परिश्रम करके भोजन करते हैं तो फिर हम लोग बिना परिश्रम के धन कमाना या अन्न सेवन करना कैसे करें? वही बात ठाकुर जी यहां पर समझा रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना और यत्रा धर्मस चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। सब लोग शांति से बैठ जाओ। अब हमारे मन में कोई हिलोर उठती है तो हम गा देते हैं, पर उसके बाद में आपकी हिलोर शांत करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप लोग खड़े हो जाते तो मैं डर तो जाता हूं, मैंने कहा अब ये बैठेंगे कैसे, अभी तो हमको कथा सुनानी है थोड़ी देर और। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो पांचवा स्थान कलयुग का है बिना मेहनत के कमाया गया धन।
बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये पंच स्थान देने के बाद राजा परीक्षित स्वयं ने जैसे ही अपने शीश पर मुकुट धारण किया, तो अब ऐसा वर्णन भागवत जी में स्पष्ट रूप से तो नहीं कि मुकुट धारण करने से ही कलयुग का प्रभाव हुआ, पर आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि बिना मेहनत के कमाए गए धन को जीवन में आश्रय देते हैं तभी कलयुग का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है। मुकुट धारण करके आप जैसे ही आखेट को वन में गए, आखेट को वन में गए, शमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंच करके आपने उनको त्रातक समाधि में देखा और जैसे इच्छा प्रकट की जलपान की। समाधि में बैठे हुए महात्मा जब प्रत्युत्तर नहीं मिला तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आपके पुत्र को जब यह बात पता चली तो उन्होंने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। मरने का श्राप लगा है। मरने का श्राप लगा। लेकिन राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए। जीवन में आई हुई परिस्थितियों से घबराहट घोर संसारी व्यक्ति को होती है। किंचित भी ठाकुर जी के आश्रय का व्यक्ति होगा, वो जीवन में आई हुई परिस्थिति से घबराता नहीं है। उसको कैसे पार करना है उसकी योजना बनाता है, इससे कैसे जूझना है उसकी योजना बनाता है। श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। मृत्यु तो एक प्रकार का अंत है। हमारी लाइफ में तो सिचुएशंस आती हैं तो हमारे मन में एक विश्वास भी आ जाता है, ठीक है कुछ दिन के लिए आइए फिर अच्छा आ जाएगा। लेकिन यहां तो अंत आ गया, मृत्यु दंड मिला है उनको, 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, तो भी विचलित नहीं हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भक्ति की पराकाष्ठा कितनी है, कि इतना होने के बाद भी परीक्षित भयभीत नहीं हुए, घबराए नहीं। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके निकल गए, संतों के पास गए। और यही करना भी चाहिए कि जीवन की परिस्थिति विचलित हो। भाई इतनी आवाज में हमसे कथा होती नहीं है, कैसे करें? पीछे से कोई बोल रहा है, इधर से कोई बोल रहे हैं। परिस्थिति, अब कोई जाके बोल दो पीछे। आप लोग थोड़ा इस चीज का ध्यान रख लिया करो। अब हम प्रयास करेंगे कि जिसमें आप उठें ऐसे संकीर्तन हम अंत में ही गावें, क्योंकि बीच में आप उठेंगे तो फिर यही बनेगा। पर हम रोक भी तो नहीं पाते, ये प्रवाह तो अंदर से आता है, इसलिए बस निकल जाता है भाव। लेकिन फिर हमको दोबारा से ट्रैक पे आने में कहीं कहीं, सब जगह ऐसी परेशानी तो नहीं होती है, पर यहाँ थोड़ा जगह कम भी है, व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है, लोग भी बहुत हैं, इसलिए संभवतः बन रहा होगा ऐसा। अब हमको न्याय मिलेगा नहीं जब तक हम दोबारा कलकत्ता आ नहीं जाएंगे, हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी संतुष्ट होके जाने चाहिए ना। कहीं कथा करें, वहां स्वयं को कहने में संतुष्टि ना मिले तो फिर मन में रहेगा कि ना जाना है एक बार और करके संतुष्ट करके आना है कि नहीं हो गए ठीक से। संतुष्टि तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। संतुष्टि कभी भक्ति में, कथा में, भजन में, इनमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और संसार में जितना ज्यादा हो सके उतना संतुष्टि होना चाहिए। एक रोटी में भी संतुष्ट हो जाओ। और आज हमने, बताने वाली बात नहीं, आज हमने एक ही रोटी खाई है सुबह से, आज हम संतुष्ट नहीं हैं। तो कहा क्या कह रहे हैं? वो तो सब जगह के लोग बोलते हैं, यहां तो हम खुद बोल के जा रहे हैं। और वो हम आपके लिए नहीं, हमको स्वयं को न्याय देना है। न्याय भी नहीं दे पाते, सब जगह भी नहीं दे पाते, पर पूर्ण रूपेण न्याय तो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह दे ही देते हैं, तो यहां पे देना पड़ेगा एक बार और। तो क्या बता रहा था मैं, कहां था? हाँ। तो जीवन में परिस्थिति जब विचलित होती है तो हम ज्यादातर मित्रों के पास जाते हैं, परिवारी जनों के पास जाते हैं, संबंधियों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जीवन में एक वैष्णव रखिए, मित्र के रूप में हो चाहे गुरु के रूप में, उनके पास जाओ और उनसे जाकर के परिस्थिति बताइए, जीवन की परिस्थिति ऐसी, और फिर उस परिस्थिति पर वो जो कह दें
उसको पूर्ण, उनसे भी जिद मत करिए कि इसको ठीक करिए ठीक करिए, ये कैसे निकलेंगे इससे, ये बताइए ना, परिस्थिति बता दीजिए, उसके बाद वो जो कह दें उसको प्रमाण रूप मान लीजिए कि बस अब यही है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। तो एक बार एक व्यक्ति था, उसको बस रट लगी थी, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है। ना दीक्षा का मतलब जानते हैं ना गुरु का मतलब जानते हैं, बस दीक्षा लेनी है। किसी से कहा, बोले मुझे को गुरु दीक्षा लेनी है, बोले ले लो। किन से लोगे? बोले कोई भी अच्छे संतों से दिला दो। तो ऐसी कहते, बोले ये बढ़िया महात्मा, इनसे ले लो। पीछे पड़ गया, बोले महाराज जी मुझे दीक्षा दो। वो दीक्षा बड़ा परख करके देते थे, ऐसे किसी को भी नहीं देते थे, खोजबीन करके देते थे। तो जांच पड़ताल करके देते थे दीक्षा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 22 दिन 25 दिन हो गए, जब भी वो महात्मा मिले वो यही कहे मुझे दीक्षा दे दो, रो रो करके कहे। महात्मा जी ने 1-2 प्रश्न किए, दीक्षा का मतलब क्या होता है ये बता दो, हम दीक्षा दे देंगे। बोले ये नहीं पता। बोले गुरु का मतलब बता दो। बोले ये भी नहीं पता। तो बोले तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो फिर दीक्षा क्यों? बोले नहीं बस दीक्षा चाहिए, हमने सुना है दीक्षा लेने से उद्धार होगा। अरे बिना जाने कैसे उद्धार हो जाएगा? बोले बस हो जाएगा, आप दे दो। अब तो इतना पागल हो गया दीक्षा लेने के लिए कि गुरुजी की कुटिया के बाहर ही सो जाता है। गुरुजी कहीं भी जाते हैं पीछे पीछे घूमता है, दीक्षा दे दो। हद तो तब हो गई, एक दिन गुरुजी कुटिया से निकल करके शौच के लिए गए वन में, वो वहां भी पहुंच गया और गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी बैठे हैं बेचारे, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने गुस्सा में लोटा उठा करके कहा कि उठा के मार दूंगा, कपाल फूट जाएगा तेरा। और उसने उसी को ही दीक्षा मान लिया। बोले यही मेरी दीक्षा है। अब वो दिन रात माला पर यही जपता है, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा। चला गया, दोबारा लौट के गुरुजी के पास नहीं आया। 15 साल बाद वो सिद्ध हो गया, इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि अब महाराज किसी व्यक्ति को रोग भी हो जाता है तो वो सिर पर हाथ धर के कहता है कपाल फोड़ दूंगा, वो उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, उसका रोग ठीक हो जाता है। 15 साल बाद गुरुजी को प्रणाम करने आया तो गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपका शिष्य। बोले तुम कौन से शिष्य हो हमारे? बोले 15 साल पहले याद है आपको, आप शौच के लिए गए थे वन में। अरे तू वही है? अरे 15 साल तक तो दिखा नहीं। कहा? बोले आपने दीक्षा दे तो दी। बोले मैंने कब दी? बोले आपने कहा था उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा, मैंने उसी को गुरु मंत्र मान लिया है। बोले उसको गुरु मंत्र मान के क्या किया? बोले कि महाराज मैं क्या दिखाऊं, बाहर चलो। दिखाया तो उसके महाराज इसका रोग दूर कर दिया, इसका वो दूर कर दिया। बोले कि तुमने मंत्र क्या लिया? बोले मंत्र यही है मेरा, उठा के मार दूंगा कपाल फूट जाएगा। तब उन गुरु ने फिर विधिवत उनको दीक्षा दी और नाम प्रदान किया। अब तक तो वो लोक रंजन में लगा रहा, लेकिन अब अंतर्मुखी हो गया और राम नाम पाकर के अपना कल्याण किया। लेकिन इस बात से एक बात सिद्ध क्या हुई कि आचार्य वैष्णवों की वाणी से जो शब्द निकल जाता है ना, अगर सामने वाला उस पर दृढ़ विश्वास करके उसको स्वीकार कर ले तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि आचार्यों की वाणी से निकला हुआ शब्द तुम्हारा कल्याण करे। ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में आचार्यों के पास, वैष्णवों के पास जाकर के बस निवेदन करो, जिद मत करो कि इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे, बताओ ना, बस बता दो हमारे जीवन में ये चल रहा है, हमें इसका निवारण नहीं जानना, पर आप इसको सुन के जो बोलना चाहो वो बोल दीजिए। अब उसके बाद अगर वो बोल दें कि सब मंगल हो जाएगा तो विश्वास करो मंगल हो जाएगा। अगर उसके बाद वो बोल दें कि भाई नाम जप शुरू कर दो तो नाम जप शुरू करो। उसके बाद वो कह दें सुंदरकांड करो तो करो। उन्होंने बोला है तो फिर ठाकुर जी जिम्मेवारी ले लेते हैं कि भाई अब मुझे ये कार्य पूरा करवाना है, चाहिए जैसे करे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है। अब ऐसे हर किसी के बोलने से भी नहीं होता, बोलने वाला भी भगवत परायण होना चाहिए, तभी ठाकुर जी उसको कल्याण मुक्त युक्त करते हैं। तो राजा परीक्षित ने संतों की खोज की कि मेरे को 7 दिन में मर जाना है, मैं परिस्थिति बताऊं, उसके बाद संत जो कह देंगे उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। संतों के बीच जाकर के राजा परीक्षित ने कहा मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। लेकिन नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाण, वहां किसी ने भी कोई प्रमाणित बात नहीं कही। तभी वहां तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो, श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की
सुखदेव जी का आगमन हुआ और जैसे सुखदेव जी आए तो कहते हैं पता कैसे चला कि यही सुखदेव जी हैं? बोले प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई, चलते फिरते उठते बैठते उनके मुख से धीरे धीरे भागवत के श्लोक प्रकट हो रहे थे। ये सुखदेव जी का प्रमाण है। बंधुओं, ऐसे हमने कई महापुरुषों को देखा है, चलते फिरते उठते बैठते नाम, एक होता है कि नाम आपने पकड़ा और एक होता है कि नाम ने आपको पकड़ लिया। और जब नाम आपको पकड़ लेता है ना तो निद्रा में भी नाम चलता है। नाम जब आपको पकड़ लेता है तो चलते फिरते उठते बैठते भी नाम चलता रहता है। अभी हमारी स्थिति कैसी है? हमने नाम को पकड़ा है और हमको विषयों ने पकड़ा है, इसलिए स्वप्न में भी विषय दिखाई देता है, एकांत में भी विषय दिखाई देता है। आप में से किसी को कह दिया जाए आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान करो, तो आंख बंद करके भी विषय दिखाई देता है। एक व्यक्ति मुझसे बोला मैं आंख बंद करके जाप नहीं कर सकता। मैंने क्यों? मुझे अप्सराएं दिखती हैं, आंख बंद कर लेता हूं तो मुझे विषय वस्तु दिखने लगती है। इसका मतलब क्या है? एक बात याद रखिएगा, एकांत और स्वप्न ये दो आपके चित्त का प्रमाण बताते हैं कि आपका चित्त कैसा है। बहुत ध्यान से सुनिए, एकांत और रात्रि के स्वप्न ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आपका चित्त अंदर से कैसा है। सभा में आप भक्ति करते हो, सबके बीच में आपके मुख से भजन निकलता है, कीर्तन होता है, कोई बड़ी बात नहीं। एकांत में अकेले जब आप कक्ष में होते हो तब आपके मन में क्या चल रहा होता है, तब आप किस अवस्था व्यवस्था में अपने तन को ले जाते हो, बुद्धि को ले जाते हो, मन को ले जाते हो, इससे पता चलता है कि मन कैसा है। और दूसरा प्रमाण मन का देता है स्वप्न। किसी को अगर भूत प्रेत के स्वप्न ज्यादा आते हैं, कई लोग हैं उससे उठ के पूछो हमको सांप दिख रहे थे, हमको शादी दिख रही थी, हमको ये दिख रहा था। अरे भगवान को छोड़ के कुछ भी यदि दिख रहा है तो इसका मतलब विषय ने आपको पकड़ा हुआ है। ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंधी धामों को छोड़ करके कुछ भी आपको दिखता है स्वप्न में तो इससे आपकी चित्त की मलिनता का भान होता है। इसलिए एकांत में जाइए। ये सभा में तो आप कीर्तन में गा दूं तो नाचने लग जाओगे, कभी एकांत में नृत्य किया है? कोई नहीं है कक्ष में और तब भुजा उठा करके नृत्य हुआ हो, कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ। फिल्मी गाने कानों में लगा के ईयरफोन तो नाचे होंगे या स्पीकर पे चला के तो नाचे होंगे, कभी कीर्तन में नृत्य किया? एकांत में मीराबाई एकांत में नृत्य करती। उनको दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं होती थी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। भक्ति नियम में होती है, दिखावे में नहीं। आपका नियम क्या है? नित्य चरणामृत लेने का नियम है, नित्य सेवा करने का नियम है, नित्य जाप करने का नियम है, नित्य मंदिर जाने का नियम है। उसमें भी कोई देखे तो हम जावे नहीं, कोई ना देखे तो भी हम जावे। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, ओ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। हे राम नाम रा जहाज चला श्या, राम नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी। लिख लीजिएगा, ये भी एक प्रमाण है कि एकांत में अकेले बैठे बैठे नृत्य हो गया, अकेले बैठे बैठे नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी की स्मृति में, अकेले बैठे बैठे ही कुछ चर्चा अपने आप से ही होने लगी और भगवत संबंधी। यह भी एक प्रमाण है कि चित्त पवित्र हो रहा है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। एकांत में विषय चिंतन बनता है, एकांत में भगवत चिंतन बने। और इसके लिए एक उपाय बताएं बंधुओं, इतना व्यस्त रखो अपने आप को, इतना व्यस्त रखो ठाकुर जी की वार्ता। हमारा एक नियम है, पता है, हमको लोग बाग घर बुलाते हैं, वहां बुलाते हैं, जहां आप हमारी गाड़ी में बैठने वाले लोगों से पूछना, मैं बात ही नहीं करता, हमारे कान में ईयरफोन लगा रहेगा, कथा ही सुनता रहता हूं।
चाहे लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी हो स्वागत सत्कार में, वहां भी पहुंच। मैं अपना नियम बता रहा हूं, अपने नियम बताने से अपने नियम छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं ताकि आपका बने। हजारों लाखों की तादाद में लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, मैं वहां भी जाते समय कुछ ना कुछ चर्चा, कुछ भगवत वार्ता, कुछ संकीर्तन सुनता ही रहता हूं, कानों में चलता रहे, मन में चलता रहे, चिंतन कितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बनता रहे ठाकुर जी का। तभी तो इस व्यासपीठ पे बैठ के कुछ कह पाएंगे, आपको कुछ बता पाएंगे। कैसे बता देंगे जब अपने ही 4 घंटे के अलावा के जीवन में यदि भक्ति नहीं होगी तो यहां बैठ के क्या बोल पाएंगे हम। यहां बैठने के अलावा जो हमारा जीवन दिनचर्या है, अगर उसमें हमारे चिंतन में, अब तो गृहस्थाश्रमी है, अब तो और ज्यादा गृहस्थाश्रमी हो गए पिछले 1.5 महीना में लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे जीवन में भी जो आ रहे हैं या आए हैं या आएंगे वो भी भगवत भक्त ही हैं। वो हमको ठाकुर जी से दूर करते नहीं, हमें पता ही नहीं चलती, हमको घर जाके पता चलती कि ब्याह भी हो गया हमारा। नहीं तो खूब भजन करो, खूब पढ़ो, खूब ठाकुर जी की सेवा करो, इसमें ही प्रसन्न रहो, यही तो चाहिए। ठाकुर जी का चिंतन अगर भीड़ में भी है, चलते फिरते उठते बैठते हुए, तो एकांत में भी बनेगा। अभी लाल जी के ये सब बातें भी मैं फिर कह रहा हूं, अभिमान रूप में नहीं बता रहा, आपका विश्वास जगे इसलिए बता रहा हूं। लाल जी का ब्याहुला था तो एक दिन मेहंदी और हल्दी की रस्म होनी थी। हमने खूब ढूंढे, हमको मेहंदी के एक आध पद तो मिल गए, पर हल्दी आदि इनकी रस्म कहीं कुछ लिखी नहीं, चरित्र लीला। लाल जी से प्रार्थना करी, लाल जी कहां से कुछ लीला कुछ तो होगी, आपकी हल्दी कैसे हुई, किशोरी जी की मेहंदी कैसे हुई। ठाकुर जी ने अपने आप लीला अनुभव करा दी, और रात्रि स्वप्न में और सुबह बैठे बैठे अपने आप लीला याद मन में आने लगी, ऐसे ऐसे लीला हुई होगी, और ठाकुर जी की वो लीला का पद बना के तुरंत गा के सुना दिया। अपने आप ठाकुर जी प्रेरणा दे देते हैं। ये कब बनता है ऐसा भाव, जब आप भले ही व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भले ही परिवारी लोगों से बात कर रहे हैं, पर चित्त में तब भी हरि चिंतन चल रहा है। और हमारे लिए एक सहूलियत की बात ऐसी है कि 365 दिन में से 360 दिन तो हम कथा ही करते हैं, तो कथा में जाना है, कथा में जाकर के कुछ भाव कहना है, इसलिए चिंतन चलता ही रहता है। ठाकुर जी इस विषय में आपने क्या लीला करी होगी, ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे, अब बात कर रहे हैं संसार से, बात कर रहे हैं परिवार से, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है कि इस लीला में क्या हुआ होगा। सोचते सोचते सोचते, हमेशा नहीं, महीने 2 महीने में एक बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। चिंतन बहुत आवश्यक है, और एकांत में रह रह करके देखा कीजिए कि मन मलिन तो नहीं है, मन में विषय चिंतन तो नहीं चल रहा है। एकांत बताता है कि आपका मन कैसा, और रात्रि के स्वप्न बताते हैं कि मन कैसा। एक डायरी रखा कीजिए पास में, सुबह उठ करके रात्रि में क्या अनुभव किया। अगर कुछ नहीं दिखा है, सोए थे सीधे ऊपर, सुबह उठ गए, ये भी अच्छा है, पर जो दिख रहा है, क्योंकि सुबह उठते ही आप भूल जाते हो क्या देखा, जो दिखा उसको लिखिए, और लिख करके उससे अनुभव करना प्रारंभ कीजिए कि मन की स्थिति कहां है, बुद्धि कहां है। भैया प्रयास करोगे तो ही ये जीवन सार्थक हो पाएगा, नहीं तो फिर खाओ पियो करो आनंद, खूब धुआंधार जो है क्या कहते हैं, रसगुल्ला उड़ाओ, संदेश खाओ, छेना पोड़ा खाओ, करना तो पड़ेगा। तो प्रेम ना पठन भागवतम सनई सनई ही, सुखदेव जी का परिचय क्या था कि उनके अंदर से धीरे 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 भागवत जी के श्लोक चलते ही जा रहे हैं। वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भी बोलते जा रहे हैं, मुख से नाम निकलता जा रहा है। आज भी ऐसे कई महात्मा हैं वृंदावन में, वो आपसे बात करेंगे पर होठ उनके फड़फड़ाते रहेंगे, क्यों, नाम चल रहा है। आपसे बात करेंगे, हाथ उनके फड़फड़ाते रहेंगे, क्यों, नाम चल रहा है। इतना नाम करते हैं। हम लोगों का कहां उद्धार होगा जब इतने बड़े बड़े महापुरुष लगे हैं लाइन में और इतना करते हैं, तब भी उन पर कृपा कहीं कहीं हो रही, हम पे कैसे हो जाएगी। पर प्रयास करो। तो सुखदेव जी आए, आकर के जैसे विराजमान हुए, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सत्यः सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का दर्शन करना बहुत दूर की बात है, घर बैठ के यदि याद भी कर लिया जाए तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आपका स्मरण हो जाए, आपका दर्शन हो जाए, तो ये तो कहने की, इसमें तो क्या ही कहा जाए। महाराज, मेरी आपसे केवल एक ही जिज्ञासा है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा कर मुझे बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके मुझे बतलाइए।
और तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, येषाम वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन, मैं एक बात कहता हूं कथा में कि प्रश्न का उत्तर दे दे वो गुरु है, पर प्रश्न भी करना सिखा दे वो परम गुरु है। जिज्ञासा का समाधान तो कोई भी कर देता है कई बार, पर प्रश्न क्या करना चाहिए ये प्रश्न करना सिखा दे वो परम गुरु है। आजकल ऐसा होने लगा है, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, खंडन नहीं कर रहा हूं, और ना ही खंडन और कटाक्ष की भावना से कह रहा हूं। कई जगह कथाओं में प्रश्नोत्तरी होती है, श्रोता प्रश्न करते हैं, वक्ता उत्तर देते हैं। अच्छा है, सबकी जिज्ञासा की पूर्ति होनी चाहिए, पर उन प्रश्नों में लॉजिक नहीं है। प्रश्न कैसा होना चाहिए कि पूछने वाला, बताने वाला और बाकी के बैठ के सुनने वाले तीनों का उद्धार हो रहा हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और ये प्रश्न करने की कला भी हर किसी के पास नहीं होती। अभी हम माइक घुमा दें, चलो एक एक माइक लेके चलो भाई प्रश्न पूछो, तो मुझे पता है 10 प्रश्न मैं लिख के रखूंगा अपने पास, वही प्रश्न होंगे, क्योंकि हमें प्रश्न करना नहीं आता, पूछना नहीं आता। जोशी जी नाम के एक वक्ता जाते थे मीराबाई के यहां मेड़ता में कथा सुनाने के लिए। सामने बैठ करके राव दूधा जी और पूरा परिवार कथा सुनता था। सब लोगों से जोशी जी अंत में कहते थे, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, तो सब लोग कुछ ना कुछ पूछते थे। एक दिन मीराबाई ने हाथ उठाया, 4 वर्ष की मीराबाई हाथ उठा करके बोली, मेरा प्रश्न है। तो जब जोशी जी ने मीराबाई को देखा तो मन में सोचे, छोटी बालिका है, कुछ मीठा कैसे मिले यही पूछेगी, या खिलौने कहां मिलेंगे, यही सब इसके प्रश्न होंगे, इससे ज्यादा क्या पूछेगी। तो जोशी जी ने, अच्छा मीरा तुम पूछोगी, अच्छा चलो पूछो, कह दिया पूछो, और यहां अपनी पोथी को लपेटने लगे, मतलब ध्यान नहीं दे रहे उसकी तरफ। मीराबाई बोली, मेरा प्रश्न है। बोले क्या? जिनकी बड़ी बड़ी कथाएं आप यहां आकर के सुनाते हो वो हमको कब मिलेंगे। जैसे ही बाई साहब ने ये प्रश्न किया, जोशी जी स्तब्ध हो गए। बोले, इतनी बड़ी सभा में किसी ने नहीं पूछा ये प्रश्न, मीराबाई कह रही है। जोशी जी ने तुरंत बुलाया, व्यासपीठ के समीप माला पहनाई भागवत जी के, और कहा, कब मिलेंगे, तुझे कब मिलेंगे ये मुझे नहीं पता, पर मैं व्यासपीठ पर बैठ करके आशीर्वाद दे रहा हूं, मीरा तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे, तेरी वजह से लाखों को दर्शन देंगे वही हरि। तुझे कब मिलेंगे मुझे नहीं पता, पर तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे। क्यों? इतनी सभा में तेरा प्रश्न कि जिनकी आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, जिनकी आप कथा सुना रहे हो, वो हमको कब मिलेंगे। हमारी ये जिज्ञासा नहीं होती। बंधुओं, अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक क्षण ही बैठिए, पर उस क्षण में भी ऐसी बात पूछ लीजिए कि वे भी बताने में आनंदित हो जाएं। अरे विषाद किसके जीवन में नहीं चल रहा है, प्रमाद किसके जीवन में नहीं चल रहा है, सबके जीवन में हो रहा है। वही जाकर के संतों के आगे, वैष्णवों के आचार्यों के आगे बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है उसका। वो बड़ी मुश्किल से कलकत्ता आए हैं, थोड़ी देर के लिए मिले हैं, कुछ ऐसा पूछो जो जीवन भर याद रहे आपको और आपका उद्धार करता रहे। तो इसलिए चिंतन प्रश्न के उत्तर का मत कीजिए, चिंतन अभी तो यही कीजिए कि मैं प्रश्न क्या करूं, मेरा प्रश्न क्या होना चाहिए। तो गुरु वो जो जिज्ञासा का समाधान करता हो, पर परम गुरु वो जो जिज्ञासा करना सिखा देता हो, प्रश्न करना सिखा देता हो। श्री शुकाचार्य जी परम गुरु हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी से कह रहे हैं, राजन अगर ये प्रश्न तुमने पूरी दुनिया के लिए किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या, तो ये प्रश्न अच्छा है, पर पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले, क्यों? मैं अगर ये प्रश्न अपने लिए पूछता हूं तो ये उचित क्यों नहीं है? बोले, तुम परीक्षित हो, तुम पांडवों के वंशधर हो, और तुम वो बालक हो जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में जाकर के की है। अरे तुमको तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था गर्भ में ही तुमको मारने के लिए, भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। ऐसा बालक यदि मुक्ति की कामना करे तो ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, मुक्ति तो कंस, शिशुपाल और रावण को भी मिली है। वही मुक्ति मुझे और आपको, दिन रात कथा और हरिनाम करने वालों को भी वही मुक्ति मिली जो गाली देने वालों को मिली है। तो हम में आप में अंतर क्या है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को आप क्या मानते हैं, उनको मुक्ति मिली होगी? अरे जो कोड़े पड़ने पर भी हरिबोल हरिबोल कह करके उच्च स्वर में नाम उच्चारण कर रहे हैं,
3 लाख नाम रोज करते थे और 1.25 करोड़ नाम हर महीने करते थे। आप कहेंगे महाराज जी इक्वेशन नहीं बैठ रही है, 3 लाख राम रोज भी करेंगे तो महीने में कितने हो गए? कितने हुए? 90 लाख। तो कहते हैं हरिदास ठाकुर जी का जब मास पूरा होता था तो वो जैसे व्यापारी होते हैं ना, अपना क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं वो, पूरा ऑडिट करते हैं, अपने अकाउंट की पूरी साल भर की अपनी बैलेंसिंग करते हैं और उसमें जितना नहीं बना उसकी कहीं ना कहीं से भरपाई करते हैं। तो ऐसे ही महीने के अंतिम सप्ताह में नामाचार्य हरिदास ठाकुर देखते कि कितने नाम हो गए, 3 लाख नाम रोज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको भी शुद्ध उच्चारण करना है, एक बार बोलने में भी लगभग 6 सेकंड लगते हैं। और ऐसे महामंत्र को 3 लाख दिन में बोलते थे। और फिर जब अंतिम सप्ताह आता था तो उसमें गति बढ़ा देते थे, समय बढ़ा देते थे। मतलब 24 में से 22 घंटा भजन, 23 घंटा भजन करते थे। 1 घंटे में सोना, स्नान करना, भोजन बनाना, पाना, सब काम 1 घंटे में। तो अंतिम सप्ताह में वो भी नहीं करते थे। क्यों? 1 करोड़ की संख्या पूरी करनी। ऐसे हरिदास ठाकुर जी को वही मुक्ति मिली होगी जो कंस को मिली थी, वही मुक्ति मिली होगी जो रावण को मिली थी। क्या वही मुक्ति मिली होगी जो विष पिलाकर के मारने के लिए पूतना आई थी उसको मिली थी? ना, ठाकुर जी ने उनको वो मुक्ति प्रदान नहीं की। ऐसे नामाश्रितों को, ऐसे प्रेमी भक्तों को ठाकुर जी मुक्ति नहीं देते, वैकुंठ नहीं देते, गोलोक नहीं देते, साकेत नहीं देते। ठाकुर जी निभृत निकुंज प्रदान करते हैं। निभृत निकुंज, निभृत निकुंज क्या है? निज वृंदावन। ये जिस वृंदावन का आप लोग दर्शन करते हैं ये प्रकट वृंदावन है। इसी वृंदावन में एक निज वृंदावन और है। और निज वृंदावन कैसा है? अभी आप बिहारी जी दर्शन करने जाते हो तो बिहारी जी ऐसे खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं, पर निज वृंदावन में बिहारी जी ऐसे खड़े नहीं होंगे। मंदिर में आप जैसे ही जाओगे तो मंदिर में गर्भगृह में देखो ठाकुर जी है ही नहीं, पता तो चलेगी पीछे खड़े खड़े बोले अरे कहां से आयो, कलकत्ता से आयो, रसगुल्ला लायो कि नहीं लायो। वहां ठाकुर जी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते मिलते हैं। वो निज वृंदावन है। बिहरत श्याम बिहार ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे। निज वृंदावन में ये अचल ठाकुर जी सचल रूप में दिखने लगते हैं और वहां हमको ही ठाकुर जी कोई सखा या सहचरी बना लेते हैं।